हाय गाइस, कैसे हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको हिस्सा बनाना अपनी जर्नी का। इवन जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था, अपनी बॉडी का, अपनी ब्यूटी का, मैं एक एक चीज़ आपसे शेयर करती जा रही थी। मैं कंपनी भी कैसे बना रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पास अपडेट है दो चीज़ों का। एक है लिपोसोमल कैल्शियम 7%। ठीक है, लिपोसोमल कैल्शियम, आपको पता है कि कैल्शियम जो होता है उसका, कैल्शियम सबसे अबंडेंट मिनरल है बॉडी में। बच्चों को और मेनोपॉजल औरतों को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड करती हूँ। द रीज़न बीइंग 200 mg से तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बट हमें 1000 mg चाहिए। मैं कैल्शियम इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना नहीं आता है। अगर उसके को फैक्टर्स उसको ना मिले, विटामिन डी ना मिले, विटामिन K2 ना मिले, मैग्नीशियम ना मिले, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कैल्शियम मेनोपॉज के कैप्सूल्स में डाला हुआ है और थोड़ा सा कैल्शियम बच्चे को च्यूएबल्स में डाला हुआ है विद को फैक्टर्स। बट बैक एंड पे मैं उतना भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं लिपोसोमल कैल्शियम पे काम कर रही हूँ। और लिपोसोमल कैल्शियम हमें सिर्फ ये ग्रैन्यूल्स में मिला है। ग्रैन्यूल्स में मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रही हूँ। ये ग्रैन्यूल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बिटर है, ऐसा मेरे रिसर्चर ने बोला है कि हम इसको मेनोपॉज के कैप्सूल्स में तो ऐड कर देंगे, बट जो बच्चों का टेबलेट्स हैं, च्यूएबल्स, उसमें कैसे ऐड करेंगे। सो हैप्पी कैल्शियम गाइस, आई एम गोना टेक कैल्शियम। बहुत बुरा है। एंड सेकेंड अपडेट इज दिस क्रीम। ये क्रीम, आप मुझसे पूछोगे कौन सी क्रीम है। ये क्रीम मार्केट में नहीं मिलती है। इनफैक्ट हमने इस क्रीम के अंदर अपनी क्रीम डाली है। इस क्रीम के अंदर क्या है, मैंने, बहुत ही गंदा है, मैंने 3 सैम्पल्स मंगवाए हैं। तो इसके अंदर है नाइसिमाइड इन नैनो इमल्शन। बट क्या है कि जो मैं स्किन केयर लॉन्च करूंगी शायद 1 साल बाद मेरे को आदत है आप लोगों को अपना हिस्सा बनाने के लिए। सो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि अच्छा होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए आपके सेल का टर्नओवर बढ़ाता है। बट प्रॉब्लम क्या है विटामिन ए में कि जितनी भी लेडीज़ मुझे फॉलो करती हैं वो तो अबव 40-45 है, तो उनकी स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, स्किन सेंसिटिविटी। तो जब वो विटामिन ए लगाएंगी और विटामिन ए का जब वो एक्टिव फॉर्म लगाएंगी विच इज़ ट्रेटनॉइन, तो उनका सेंसिटिविटी टू हाइपर पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं पहले क्या करूंगी, 2 महीने तक आपका स्किन बैरियर बनाऊंगी। आप लोगों को बोलूंगी कि 2 महीने तक आपने ट्रेटनॉइन नहीं खरीदनी है। उसके बाद मैंने ये 3 ट्यूब्स मंगवाई हैं, और अगेन ये ट्यूब्स किसी और ब्रांड में है, अंदर हमारी क्रीम है। एंड इसके अंदर फेयरनेस होगी। फेयरनेस, ये सच में, ये वो जो आती थी ना फेयर एंड लवली की फेयरनेस, यस फेयरनेस पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोरे हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि जितने आप जवानी में गोरे थे उतने गोरे वापस हो जाओगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको ट्रेटनॉइन लगेगा। अब एक के अंदर ट्रेटनॉइन 0.05% है, एक के अंदर 0.01% है, और एक के अंदर 1% है। मैं अपनी स्किन पे टेस्ट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा स्किन बैरियर बहुत अच्छे से है। मैं मम्मा की स्किन पे टेस्ट करने वाली हूँ। तो मम्मा इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। एंड अगर मम्मा को सूट कर जाती है जौन सा कंसंट्रेशन, तो वो फिर हम लोग लॉन्च करेंगे। इसके अंदर सिर्फ ट्रेटनॉइन नहीं है, ट्रेटनॉइन तो मार्केट में मिलती है, बट ट्रेटनॉइन को कुछ को फैक्टर्स चाहिए होते हैं आपकी फेयरनेस वापस लाने के लिए। आप जो इतने पहले गोरे थे टीनेजर में, वो गोरापन वापस लाने के लिए उसको कुछ को फैक्टर्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े सारे, और इसमें वो को फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हो गए 2 प्रोडक्ट्स का अपडेट। इट्स लिपोसोमल कैल्शियम, लिपोसोमल कैल्शियम, या इट्स यक, जो कि मेनोपॉज के जो कैप्सूल्स हैं, जो नया लॉट आएगा उसमें होंगे। बट बच्चों को कैसे देना है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चों के लिए हमने च्यूएबल्स निकाली हैं एंड च्यूएबल्स में ये बहुत ज़्यादा बिटर है। ठीक है, सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आई एम वर्किंग ऑन दिस ट्रेटनॉइन क्रीम जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए हो। दैट्स नंबर 2। ठीक है गाइज, एंड मुझे एक और अपडेट देना है। प्लीज़ फेस मलास्मा, या ये उसमें भी हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी।
सो मम्मी क्रीम आ गई गोरे होने की, आ जाओ। नहीं बोलते अपने बारे में ऐसा यार, ये कब औरतें सुधरेंगी, कहते मैं काली होती जा रही हूँ। कुछ काले नहीं हुए हैं, एकदम झूठ है, पहले से बेटर हुई है इनकी स्किन, बट शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक टू हर सेल्फ। हाँ ओके मैडम। ये लिपोसोमल कैल्शियम, लिपोसोमल कैल्शियम हाँ ग्रेन्यूल्स हैं। ओके, बच्चों का बड़ों का है तो दोनों का, बट एनीवेज सो मम्मी अभी अंदर आई हैं तो मैं इनको समझाऊंगी। सो एंड गाइस मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी, मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो भी करूंगी। प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में द रीज़न यू लूज योर हेयर फॉलिकल्स और हेयर फॉलिकल जो मिनिएचराइजेशन होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ टू मच एंड्रोजन लेवल्स। एंड एंड्रोजन लेवल्स को कम करने के लिए यू नीड DHT ब्लॉकर्स। एंड DHT जो ब्लॉकर होते हैं उसके अंदर देयर इज अ हर्ब कॉल्ड सॉ पोमेटो, और मुझे नहीं पता था ये चीज़। मैं जितने भी थिक एंड ग्रो हमारी थिक एंड ग्रो की जो टेबलेट्स हैं, मैं हमेशा कहती थी ये स्कैल्प पे काम नहीं करेंगी, बालों को काम करेंगी। सो आई वॉज रीडिंग दिस कि DHT ब्लॉकर का सबसे अच्छा हर्ब कौन सा है। इट्स सॉ, 1 सेकेंड सनी भैया बाहर जाके बात कर लीजिए। सॉ पोमेटो। सो सॉ पोमेटो जो हर्ब है वो आपका जो 40 के बाद हेयर फॉलिकल्स की जो मिनिएचराइजेशन हो रही है उसको रोकेगा, मतलब जड़ से बाल को बचाएगा। नाउ कुछ लोग जो आयुर्वेदा में पित्त टाइप के लोग हैं, उन लोगों को हो सकता है रोज रोज थिक एंड ग्रो खाने से पिंपल्स निकल आए, क्योंकि वो पित्त वालों के लिए गर्मी प्रोड्यूस करती है। सो बस आपको उस चीज का कॉशन लेना है। या सो आई डिड नॉट नो, अपने खुद के प्रोडक्ट की मैं गलत एडवर्टाइजमेंट करती जा रही थी कि ये सिर्फ बालों पे काम करेगा, बट नो, यू गाइज कैन रीड हर्ब्स विच एक्ट एज DHT ब्लॉकर्स, एंड उसमें सबसे ऊपर आएगा सॉ पोमेटो। सो थिक एंड ग्रो वर्क्स ऑन योर स्कैल्प ऑल्सो। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, बाय बाय।